आज मैं बात करूंगी अनकॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर सैलून ओनर्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका सैलून नीचे की तरफ जा सकता है। अगर आप इन मिस्टेक से बच गए तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको तो मिस्टेक नंबर 1, प्रॉपर स्टाफ ट्रेनिंग की कमी या उनको गलत तरीके से ट्रेन करना। अगर आपके स्टाफ को नए ट्रेंड्स और टेक्निक्स का पता ही नहीं होगा तो आपके क्लाइंट्स कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सोच के देखिए कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो बालियात सर्विस मांग रहा है, लेकिन आपका स्टाफ प्रॉपरली उस टेक्निक को जानता ही नहीं है। क्लाइंट डिससेटिस्फाइड होकर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। तो फिर क्या सोल्यूशन है? तो सोल्यूशन ये है कि आपको अपने स्टाफ के लिए रेगुलर ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और उनको हर न्यू टेक्निक और ट्रेंड के साथ अपडेटेड रखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, हाइजीन और क्लेanलीनेस का ध्यान ना रखना। एक और बड़ी गलती जो सबसे ज्यादा सैलून ओनर्स करते हैं कि वो क्लेanलीनेस को इग्नोर करते हैं। क्लाइंट्स को ना हमेशा क्लीन और हाइजीनिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई क्लाइंट आपके सैलून में आया और उसने देखा कि आपके जो टॉवल्स हैं वो वॉश्ड नहीं है या आपके जो टूल्स हैं वो प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं है, तो वो आपका सैलून छोड़ के दूसरे सैलून में चला जाएगा। तो उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? इसका सोल्यूशन है कि हमेशा इंश्योर करें कि आपके जो टॉवल्स हैं वो प्रॉपरली क्लीन हो और आपके जितने भी टूल्स आप यूज कर रहे हो क्लाइंट्स पे वो सारे सैनिटाइज किए गए हों। आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका सैलून एकदम नीट एंड क्लीन हो। मिस्टेक नंबर 3, ओवर बुकिंग क्लाइंट्स। कई बार ओनर्स हर क्लाइंट को अकोमोडेट करने की कोशिश में ओवर बुकिंग कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपके क्लाइंट्स को ज्यादा वेट करना पड़ जाता है, अदरवाइज आपकी सर्विसेज रश्ड होती हैं। एग्जाम्पल सोचिए, आपके पास एक ब्राइड आई मेकअप के लिए और आप ओवर बुक्ड हो और आपको जल्दी जल्दी मेकअप करना पड़ रहा है। इससे उसके सारे फोटोज खराब हो सकते हैं और वो अपने फ्रेंड सर्कल में आपके सैलून को नेगेटिव फीडबैक देगी, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स भी आपके सैलून में नहीं आएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है हमेशा हमें रियलिस्टिक शेड्यूलिंग करनी चाहिए। अपने स्टाफ की कैपेसिटी को समझ के हमें बुकिंग्स लेनी चाहिए। तो मिस्टेक नंबर 4, अपने क्लाइंट के फीडबैक को नजरअंदाज करना। अक्सर सैलून ओनर्स फीडबैक नहीं लेते या फिर क्लाइंट की कंप्लेंट्स को इग्नोर कर देते हैं और ये बहुत बड़ी गलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सैलून में कोई कस्टमर आया, उसने हेयर कट लिया और वो अपने हेयर कट से कंफर्टेबल नहीं है और आपने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। क्या वो दोबारा वापस आएगा? जी नहीं, अब वो कभी आपके सैलून में वापस नहीं आएगा। तो उसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है कि आपको अपने क्लाइंट के फीडबैक को सीरियसली लेना है और उसके ऊपर काम करना है। ये आपके सैलून को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है। मिस्टेक नंबर 5, प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी की कमी। कई बार सैलून ओनर्स प्राइसिंग क्लियर नहीं रखते, जिसकी वजह से आपका जो क्लाइंट है वो कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सैलून में कोई क्लाइंट आया, उसने हेयर स्पा कराया और उसको बाद में कोई हिडन चार्जेस का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई टैक्स वैक्स आपने बाद में बताया। अब क्या होगा? उसका जो एक्सपीरियंस है वो एकदम बैड हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आपको अपनी प्राइसिंग एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखनी है। जो भी सर्विसेज के चार्जेस हैं उनको क्लियरली एक्सप्लेन करना है। मिस्टेक नंबर 6, मार्केटिंग और ब्रांडिंग को इग्नोर करना। आज के टाइम में मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक सक्सेसफुल सैलून के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने सैलून को प्रमोट नहीं करोगे तो नए कस्टमर्स आप तक कैसे पहुंचेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में किसी ने नया सैलून ओपन किया और वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है और नए ऑफर्स निकालते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन विजिबल नहीं होंगे तो आपके एरिया के सारे कस्टमर्स उस सैलून में चले जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसको यूज करिए। अपने सैलून के फोटोज और क्लाइंट के रिव्यूज को अपलोड करिए। नंबर 7, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स का यूज करना। अगर आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो उसका सीधा इफेक्ट क्लाइंट के एक्सपीरियंस पे पड़ेगा और आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लाइंट आपके सैलून में फेशियल कराने आया और आपके प्रोडक्ट से उसके फेस पे इरिटेशन हुई, तो क्या वो वापस आएगा? कभी वापस नहीं आएगा। तो उसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है हमेशा हाई क्वालिटी और ट्रस्टेड ब्रांड प्रोडक्ट्स ही अपने सैलून में यूज करिए। तो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो सैलून ओनर्स को अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपके सैलून का बिजनेस डेफिनेटली ग्रो होगा और आपके सारे क्लाइंट्स हैप्पी रहेंगे। अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए या तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है
magicalsaiba@gmail.com। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_saiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।